अब जबकि करीब 225 दिन बिहार के विधानसभा चुनाव में रह गए हैं, उससे पहले ही बिहार में कोई महिला वोट साधती सियासत का गुलाबी रंग चल रहा है। कोई मुस्लिम वोट को अपने साथ जोड़े रखने का हरा रंग फेंक रहा है। लेकिन इसी बिहार से उठते भगवा रंग पर नजर रखने की जरूरत है, जहां बाबा बागेश्वर कहते आए हैं कि बिहार से ही हिंदू राष्ट्र की बयार उठेगी। तो क्या इस बार बिहार में जाति का रंग नहीं बल्कि धर्म का रंग ढंग देखने को मिलेगा? कठफोड़वा पक्षी, एक रंग बिरंगा छोटे आकार का पक्षी जो नुकीली चोंच से लगातार धीरे धीरे पेड़ के तने पर वार करता रहता है। चोंच सख्त मजबूत होती, पेड़ की छाल में लगातार वार करके छेद तक कर देती। क्या बिहार में भी इसी तरह की कठफोड़वा सियासत चल रही है? क्या बिहार में जाति के तने में धर्म की कठफोड़वा राजनीति हो रही है? लेकिन 90 के दशक में मंडल आंदोलन के दौर से जिस बिहार की राजनीति पिछड़ों के वोट के साथ नेताओं को अगड़ा अब तक बनाती आई, जिसकी वजह से 3.5 दशक में लालू यादव और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर रहे, क्या वहां अब हिंदुत्व की कठफोड़वा सियासत काम कर सकती है? आप कहेंगे कैसे? तो जिस वक्त पटना में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक दूसरे को बउआ और बीमार बताने की राजनीति करते हैं, तब सियासत के उस रंग पर ध्यान दीजिए जिसका रंग है भगवा। इसी महीने पटना से 150 किलोमीटर दूर गोपालगंज में हुई उस हलचल को देखिए, जहां गाड़ियों के काफिले पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, जहां लोग सड़क के दोनों तरफ दर्शन करने को मानो खड़े दिखे। आसपास की घरों की छतों तक पर लोगों की भीड़ दिखती है। गाड़ी जिस तरफ मुड़ती है, लोग या तो उत्सुकता से वीडियो बनाते हैं या फिर हाथ हिलाकर अभिवादन करते हैं। ये काफिला बाबा बागेश्वर का था, जो बिहार के गोपालगंज में राम कथा कहने के बाद अब जल्द ही पैदल यात्रा भी करने वाले हैं। बाबा बागेश्वर का काफिला जब बिहार में सड़क से गुजरता दिखता है और जब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री राम कथा कहने मंच पर बिहार में पहुंचे थे, तब दोनों हिस्सों में उन्हें देखने सुनने वालों की संख्या देखिए। ये हिंदू धर्म के वो लोग हैं जो वोट जातियों के रंग में बंटकर अलग अलग देते हैं, लेकिन अभी बाबा बागेश्वर की कथा के मंच से एक मंच पर एक साथ हैं हिंदुत्व के रंग में रंगकर, जिन्हें बाबा बागेश्वर कहते हैं। हिंदू राष्ट्र की आवाज कहीं से अगर उठेगी तो सबसे ज्यादा बिहार से ही पहले उठेगी। हाँ, ये पक्का है, ये हमारा भरोसा है, निजी कॉन्फिडेंस। ये राम का देश है, भगवान कृष्ण का देश है। हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे तब तक हम हिंदुओं के लिए जिएंगे और हिंदुओं के लिए मरेंगे। जब तक हमारे तन में प्राण है, हम हिंदुओं के पक्ष में बोलेंगे, हिंदुओं को एक करके ही छोड़ेंगे। क्योंकि हमारी भारत माता के ऑलरेडी बहुत टुकड़े हो गए। अब भारत को हम बंटने नहीं देंगे, अब हम हिंदुओं को घटने नहीं देंगे। जिन लोगों के सामने हिंदू और हिंदुत्व का रंग कथा के जरिए बाबा बागेश्वर बिहार में बिखेर रहे हैं, उन्हें बिहार के जाति समीकरण के रंग में देखें तो सवर्ण 15% से ज्यादा है, अति पिछड़ा 36%, ओबीसी 27% से अधिक, दलित 19% से ज्यादा, अकेले पिछड़ा और अति पिछड़ा ही मिलकर 63.13% तक हो जाते हैं, जो 1995 से अब तक लगातार लालू प्रसाद यादव या नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद की कुर्सी तक पहुंचाते आ रहे हैं। क्या उसी पिछड़ा अति पिछड़ा की राजनीति का रंग बाबा बिहार में हिंदुत्व के रंग से बदल सकते हैं? इसी के साथ बाबा बागेश्वर बिहार में कथा सुनाते वक्त ये भी साफ करते हैं, या हम किसी पार्टी के प्रचारक नहीं हैं, हम हिंदुत्व के विचारक हैं। खुद के पार्टी प्रचारक न होने की बात कहते पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बिहार में जो शब्द बोलते हैं उस पर गौर करते हुए तुलना करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, और बाबा बागेश्वर बिहार में कहते हैं भारत बटने नहीं देंगे, हिंदू घटने नहीं देंगे। बीजेपी का नारा है एक है तो सेफ है, और बिहार में बाबा बागेश्वर कहते हैं हिंदुओं को एक करके ही छोड़ेंगे। बीजेपी के तमाम नेता देश में हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र की बात बिहार से उठने को कहते हैं। तो क्या नेता से ज्यादा प्रभाव धर्मगुरु का उस जनता पर धीरे धीरे बढ़ सकता है जो अभी धर्म के नाम पर एक होकर भले बैठी है, लेकिन पोलिंग बूथ पर जाति के नाम पर बंटकर वोट देती है? क्या उसी जनता को धीरे धीरे धर्म के नाम पर एक करने का मंत्र बाबा बागेश्वर बिहार में दे रहे हैं?